Good afternoon, students. In the previous class, we have discussed about the development strategy adopted by the China. We have seen the reforms which were adopted by the China, and we also discussed the meaning of few revolution, few movement that were started by the China for the growth and development of Chinese economy. Now we will discuss about the growth strategy, development strategy of Pakistan, which is the second neighbor, important neighbor of us. So now, how Pakistan started its development strategy, that is interesting for us because the development strategy that Pakistan adopted is almost similar to India. Similar to India, Pakistan also followed mixed economy. So first similarity that you can observe is the mixed economy. We know that mixed economy is the economy where public sector and private sector both operate. So Pakistan also followed the mixed economy model with coexistence of public and private sectors. So just like India, we know that India also adopted mixed economy. Pakistan also did the same. In the late 1950s and 1960s, Pakistan introduced a variety of regulated policy frameworks for import substitution based industrialization. Now, in the late 1950s and 1960s, इस बीच में जो है पाकिस्तान बहुत सारा जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क्स लाया, लेकिन द मेन मोटिव ऑफ द policy frameworks was for import substitution based industrialization. पाकिस्तान भी जो है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है ध्यान दिया, तो उसके लिए जो है बहुत सारे पॉलिसी को लाया, लेकिन वो जो पॉलिसी था वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का था. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, वहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया, ऐसा नहीं हुआ. आपको मालूम है कि इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया वो 1991 में है, चाइना इसको 1978 में लाया, लेकिन पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म से नहीं हुआ था. पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको 88 के आसपास में लाया गया था, 1988 में लाया. तो इस समय जो था वो पब्लिक सेक्टर पे ही वो फोकस कर रहा था, पाकिस्तान भी इंडिया की तरह ही. तो जो पॉलिसी कुछ चेंजेस लाए वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए लाए, यानी कि जो बाहर से जो इंपोर्ट किया जाता था गुड्स एंड सर्विसेज को पाकिस्तान में जो लाया जाता था, उसके जगह पे खुद ही घर में आपको उसका सब्स्टिट्यूट जो है उसके लिए इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने का जो है उसका पॉलिसी था. सो देयरफॉर इन द लेट 1950s and 1960s Pakistan introduced a variety of regulated policy frameworks. The policy combined tariff protection for manufacturing consumer goods together with direct import controls on competing imports. Now टैरिफ प्रोटेक्शन आपको मालूम है कि इंडिया भी जो है टैरिफ लागू किया था, जो इंपोर्टेड गुड्स है उसके ऊपर में टैक्स जो है उसको इम्पोज किया गया. तो पाकिस्तान भी आपको टैरिफ जो है इम्पोज किया और मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियलाइज कंज्यूमर गुड्स था उसके ऊपर में. उसके बाद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स भी था, वो जो है कोटास भी फिक्स कर दिया था कि आपको कितना जो है बाहर से इंपोर्ट करना है कंज्यूमर गुड्स को. तो ये सब कुछ टूल्स था जिसके बदौलत जो है वो आपको बाहर से जो इंपोर्टेड गुड्स था उसके ऊपर में कंट्रोल कर पा रहा था. उसके बाद फिर क्या हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू मैकेनाइजेशन. नो सिमिलर टू the Green Revolution in India, Pakistan also introduced the Green Revolution, or
उससे क्या हुआ, पाकिस्तान का जो है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर जो उसका मैकेनाइजेशन हो पाया, जो आपको ऑब्सोलेट या जो पुराना जो आपको सिस्टम था उसको हटा पाया, उसकी जगह मशीन्स को लाया गया। एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेलेक्ट एरियाज विच फाइनली लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। उसके अलावा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था, जो पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे क्या हुआ, देयर वाज राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते जो है फूड ग्रेन्स में आपको काफ़ी प्रोडक्शन का राइज हुआ। इन द 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस। 1970s के आसपास में क्या हुआ, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हम लोग उस इंडस्ट्रीज को बोलेंगे जो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे मालूम है कि इंडिया में भी जो सेकेंड प्लान था उसमें आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था और हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, यानी कि जो ऐसा इंडस्ट्रीज जो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। सो इन द 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस। पाकिस्तान स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। उसके बाद पाकिस्तान then shifted its policy orientation in the late 1970s and 1980s when the major thrust areas were denationalization and encouragement of private sector। उसके बाद धीरे धीरे जो पाकिस्तान का जो पॉलिसी है वो शिफ्ट किया आपको पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ठीक है। और ये लेट 1980s में हुआ है, आपको 1980-1990 के बीच में जो है ये आपको ऐसा किया गया था। तो उसमें क्या था, डी नेशनलाइजेशन एंड इंकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज था, जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज था, उसको डी नेशनलाइज करने पे फोकस किया और प्राइवेट सेक्टर को जो है बढ़ावा दिया गया। यही वो टाइम था जब पाकिस्तान जो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया। जो इंडिया 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था, जिसको हम लोग शॉर्ट में LPG मॉडल बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी चीज़ को पाकिस्तान 1988 के आसपास में लाया गया, यानी कि 1900 लेट 1980s जिसको हम लोग बोलते हैं, लेट 1980s 1980 का लास्ट का टाइम में। सो उसमें क्या किया गया, आपको डी नेशनलाइजेशन एंड इंकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान आल्सो रिसीव्ड फिनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग आउटफ्लो ऑफ इमाइग्रेंट्स टू द मिडिल ईस्ट। नौ उसी पीरियड में पाकिस्तान को जो है आपको फिनेंशियल सपोर्ट भी वेस्टर्न नेशन से मिलता था। मेनली जो अमेरिका था, USA था, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता था। तो फिनेंशियल सपोर्ट, फिनेंशियल हेल्प जो आपको वेस्टर्न नेशन से पाकिस्तान को उस समय में मिलता था। उसके अलावा जो रेमिटेंसेस था, यानी कि जो माइग्रेंट्स था, जो पाकिस्तान का जो लेबर्स था, वो आपको मिडिल ईस्ट में या अरबियन नेशंस में आपको वो सब माइग्रेंट के रूप में, माइग्रेंट लेबर के रूप में जाकर के काम करता था, उसके बदले में उसको पैसा मिलता था। तो ये दो चीज़ जो है वो पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है मेन आपका फैक्टर था। फिनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशन लाइक अमेरिका एंड रेमिटेंसेस, जो बाहर जो लेबर काम करने जाता था, जो माइग्रेंट्स था बहुत बड़ा मात्रा में, उससे आपको इनकम का फ्लो होना। सो दीज वेर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट ना, यहाँ पे देखिए GDP ग्रोथ एनुअल परसेंटेज आपका पाकिस्तान का हम दिखा रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक का जो आपको वेबसाइट है वहाँ से लिए हैं।
वर्ल्ड बैंक नेशनल अकाउंट डेटा वहाँ से लिया गया है। ये 1980 से 2015 तक का आपको दिखाई ग्राफ के द्वारा दिखा रहे हैं। ये जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये लगभग आपको ये 10% के आसपास में आपको जीडीपी ग्रोथ रहता है पाकिस्तान का, 10% के आसपास में, क्योंकि ये आपको यहाँ पे 12 है, ये 10% है। ये देखिए कब का है, 1980s का है। 1980 में जो आपको पाकिस्तान का जो ग्रोथ था वो ग्रोथ रेट था जीडीपी कितना था, 10%। आप सोच सकते हैं इंडिया से काफ़ी आगे था वो, इंडिया से काफ़ी आगे था। इनका इंडिया का आपको 5 से भी कम था ग्रोथ रेट। उसी तरह से आप 1981 में देख सकते हैं, ये पॉइंट्स हो गया। ये 1980 हुआ, 1981 ये इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है ये, और फ्लक्चुएट करने के बाद ये देखिए यहाँ तक जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ तक, ठीक है, 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, यहाँ पे 90 के बाद जो आप देखिए उसका जो है ग्रोथ यहाँ पे नीचे आया, 6% से नीचे आया, उसके ऊपर में 6 से ऊपर ही था। फिर यहाँ पे आपको राइज किया, फिर यहाँ नीचे आया, फाइनली यहाँ पे राइज किया, और फाइनली आपको अभी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप जो है 1980s के आसपास में आप देख सकते हैं कि इस टाइम में जो है पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आपको जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 से ऊपर था, 7, 8, 9 इसी आसपास में था। आप 10 देख सकते हैं कि आप 10 के पास भी चला गया था। तो ये आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी आपका पाकिस्तान का है, इसको ग्राफ के द्वारा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। Now this help the country in stimulating economic growth, और ये सब जो फैक्टर्स है उसके चलते जो उसका ग्रोथ रेट है बहुत ही काफ़ी जो है स्टिमुलेट हुआ, काफ़ी जो है स्पीड में ग्रो किया, जिसको हम लोग ग्राफ के द्वारा भी देख चुके हैं। पाकिस्तान also offered incentives to the private sector. All this created a conducive climate for new investments. ना उसके अलावा जो ये जो फैक्टर्स जो चेंजेस जो पॉलिसी लाया गया, उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो इंसेंटिव्स भी ऑफर किया प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स बहुत तरीक़ा से दिया जा सकता है। जैसे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पढ़े जो चाइना अडॉप्ट किया था, इंडिया भी उसको अडॉप्ट किया, तो उसमें क्या होता था, आपको टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाता था, सब्सिडाइज्ड रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड किया जाता था। एंड ऑल दिस क्रिएटेड अ कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, और इसी सब वजह से जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो आपको इंसेंटिव्स दिया गया, उससे क्या हुआ, एक कंड्यूसिव क्लाइमेट, एक पॉजिटिव क्लाइमेट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डेवलप हुआ था, और जिसके कारण जो है पाकिस्तान का ग्रोथ रेट काफ़ी आपको ज़्यादा उस समय था। इन 1988 रिफॉर्म्स वेयर इनिशिएटेड इन द कंट्री, और 1988 में जो है आपको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में लाया गया। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान कब हुआ था, तो आप लिखेंगे 1988। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना आप लिखेंगे 1978, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया आप लिखेंगे 1991। तो ये 3 डेट जो है इसको आप माइंड में रखेंगे। 1978 पहले चाइना लाया, उसका 1988 उसी का नकल किया आपको पाकिस्तान, और फिर लास्ट में इंडिया लाया। और क्यों इंडिया लाया इसका कहानी हम बता चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू।